इंटेग्रल्स एंड डेफिनेट इंटेग्रल्स हमारा हो चुका है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमारे पास इंटेग्रल और डेफिनेट इंटेग्रल दोनों की कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, miscellaneous exercise. Now the first question of this exercise is integral 1 over x minus x cube dx. Integral 1 over x minus x cube dx. अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे मेरे पास x कॉमन निकलता है, so I can write it like x into 1 minus x square. और जब x into 1 minus x square लिखते हैं, this will be written as 1 over x into 1 minus x into 1 plus x into dx. अब हमारे पास डिनोमिनेटर में तीन फैक्टर बन गए हैं और तीनों के तीनों लीनियर फैक्टर हैं, सो वी विल अप्लाई पार्शियल इंटीग्रेशन। और जब हम लोग पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज a over x dx plus b over 1 minus x dx plus c over 1 plus x dx. And after that हम लोगों ने कांस्टेंट a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जो शॉर्टकट मेथड आप लोगों को बताया था, एवरीवेयर बट नॉट देयर। सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, यहाँ पुट नहीं करनी, बाकी में पुट कर देंगे। 0 0 अल्टीमेटली 1 बनती है। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ a, b एंड c, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ a, b एंड c। सो हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है 1, b की वैल्यू, अब b की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आती है 1, और जब x की वैल्यू 1 रहेगी, यहाँ पे भी पुट करनी है और यहाँ पे भी पुट करनी है, तो अल्टीमेटली b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/2। उसके बाद c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। c की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी -1, सो आई हैव टू पुट -1 इन दिस टर्म एंड इन दिस टर्म। -1 ये हो जाएगा प्लस का 2 और ये -1, इट विल मेक c की वैल्यू -1/2। सो अल्टीमेटली जो मेरे पास इंटीग्रल बचता है, यहाँ से सॉल्व करता हूँ, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 over x dx प्लस इंटीग्रल 1/2 over 1 minus x dx प्लस -1/2 1 plus x dx। एक बार चेक कर लीजिए, a की वैल्यू हमारे पास 1 आती है, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू फिर से हमारे पास b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू फिर से -1/2। So this will be equals to, अब जब इंटीग्रेशन करते हैं 1/x का इंटीग्रेशन आ जाएगा log mod x प्लस 1/2 log mod 1 minus x। लेकिन बेटा जी यहाँ ध्यान दीजिए, x के साथ -1 लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर में -1 लिखूंगा, एंड यहाँ पे -1/2 log mod 1 plus x plus c, और अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आता है log mod x -1/2 log 1 minus x -1/2 log mod 1 plus x plus c। अब अगर आप लोग यहाँ पे आंसर छोड़ना चाहते हैं तो यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, या इन दोनों में से -1/2 कॉमन निकालना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। दिस इज log mod x -1/2 log, चेक कीजिएगा, 1 minus x into 1 plus x plus c। -1/2 जब कॉमन निकाला, log m plus log n क्या होता है, log m into n, and ultimately this will be equals to log x -1/2 log 1 minus x square plus c, and this will be your answer for this question. Understand? You can leave your answer here only, या यहाँ तक छोड़ना चाहते हो तो आप लोग अपना आंसर वहां पे भी छोड़ सकते हो। Understand? Now second question is integral 1 over under root of x plus a plus under root of x plus b, under root of x plus a plus under root of x plus b। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं रैशनलाइजिंग the denominator, rationalizing the denominator। ये मेरे पास बनता है इंटीग्रल 1 over under root of x plus a plus under root of x plus b multiply by under root of x plus a minus x plus b divided by under root of x plus a minus under root of x plus b into dx, and resultant integral will
will become equals to under root of x plus a plus नहीं minus under root of x plus b divided by, जब हम लोग सॉल्व करेंगे x plus a minus x minus b बच जाएगा। डिनोमिनेटर में a plus b into a minus b हमारे पास क्या हो जाएगा a square minus b square। So x और x कैंसिल आउट हो जाएगा and we are left with integral under root x plus a minus under root x plus b divided by a minus b dx। और उसके बाद ये 1 over a minus b बाहर निकाल देते हैं, हमारे पास इस तरह से बचता है 1 over a minus b integral x plus a की पावर 1/2 minus x plus b की पावर 1/2 dx। और उसके बाद ax plus b रेज़ पर n वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, so it will be 1 over x a minus b x plus a raised to power 3/2 over 3/2 1/2 plus 1 हो जाएगा minus x plus b raised to power 3/2 over 3/2 and this will be plus c। इसके बाद जो ये इधर 3/2 है इसको रेसिप्रोकेट करके आप 2/3 लिखना चाहते हैं तो 2/3 लिख सकते हैं, अदरवाइज वी कैन लीव आवर आंसर हियर ओनली। ठीक है जी, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ 1 over x अंडर रूट ax माइनस x स्क्वायर जो है वो लीनियर और अंडर रूट में क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, और जब लीनियर अंडर रूट में क्वाड्रेटिक हो तो हम लोग करते हैं x इज इक्वल्स टू a ओवर t पुट करते हैं, और a हमारे पास होता है x का कोफिशिएंट होता है, x इज इक्वल्स टू a अपॉन t dx इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन t स्क्वायर dt। और इसके बाद सिंपलीफिकेशन करके हमारे पास इस तरह से बचता है, पहले तो ये a और a कैंसिल आउट कर देते हैं, ये t और ये t कट जाएगा माइनस 1 अपॉन t ओवर एलसीएम लेते हैं, पहले तो यहाँ से a स्क्वायर बाहर निकला तो अंदर आ जाएगा इस तरह से, इट विल बी t माइनस 1 ओवर t स्क्वायर dt। a स्क्वायर बाहर आ गया तो a रह जाएगा बाहर, ये t स्क्वायर का अंडर रूट दिस विल बी माइनस 1 ओवर t ओवर अगेन a ओवर t, अंदर t माइनस 1 dt बच जाएगा, डिनोमिनेटर वाला t इसके साथ कट जाएगा, और जो 1/a है इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं माइनस 1/a, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास माइनस का साइन भी था, इंटीग्रल t माइनस 1 रेज़ पर माइनस 1/2 dt, t माइनस 1 रेज़ पर माइनस 1/2 इनटू dt। अब वहां पे x रेज़ पर n वाला फार्मूला लगा लेंगे, माइनस 1/a t माइनस 1 रेज़ पर माइनस 1/2 प्लस 1 ओवर माइनस 1/2 प्लस 1, इसको सॉल्व करके 1/2 बन जाएगा और ये भी 1/2 बन जाएगा। सो अल्टीमेटली आवर आंसर इज माइनस 2 ओवर a अंडर रूट t माइनस 1 प्लस c, और t की वैल्यू अब वापस पुट करनी है, चेक कीजिए यहाँ से t की वैल्यू क्या आती है, t की वैल्यू आती है a अपॉन x, तो यहाँ पे हम लोग a अपॉन x पुट कर सकते हैं, सो इट विल बी माइनस 2 अपॉन a अंडर रूट a upon x minus 1 plus, ठीक है। So this will be the answer for this question। चौथा क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज, इंटीग्रल 1 over x square into x raised power 4 plus 1 raised power 3/4 dx। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रल 1 over x square, यहां से मैं x रेज़ पर 4 कॉमन निकालता हूं, और जब x रेज़ पर 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, पावर 3 कॉमन निकलती है, 1 plus 1 over x रेज़ पर 4 रेज़ पर 3/4 dx। ये चेक कीजिए, यहाँ पे x रेज़ पर 4 कॉमन निकाला तो उसकी पावर 3 कॉमन निकलती है, सो अल्टीमेटली दिस विल बिकम इक्वल्स टू 3/4, सर यहाँ पे इस तरह से निकलेगा, so it will be 1 over x square, ये पावर 4 और कट जाएगी into x cube, 1 plus x raised पर minus 4 raised पर 3/4 dx। now this will become integral 1 over x raised पर 5, 1 plus x raised पर minus 4 raised पर 3/4 dx। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास बन रहा है 1 over x रेज़ पर 1 plus x रेज़ पर माइनस 4 और यहाँ पे x रेज़ पर 5। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये पूरी टर्म को t पुट कर रहा हूँ मैं, पुट 1 plus x रेज़ पर माइनस 4 इज इक्वल्स टू t, और जब 1 plus x रेज़ पर माइनस 4 को हम लोगों ने t पुट कर दिया, देन व्हाट विल बिकम
-4x⁻⁵ dx is equals to dt, or we can say that -4/x⁵ dx is equals to dt. Then we can say that 1/x⁵ dx is equals to -1/4 dt हो जाएगा आपके पास, ठीक है। आफ्टर दिस चेक कीजिए, ये जो 1/x⁵ dx ये हमारे पास dt बन जाता है, और जब ये dt बन जाएगा सो इट विल बिकम इक्वल्स टू, इंटीग्रल विल बिकम -1/4 मैं बाहर निकाल देता हूं और ये 1/t⁻³ बन जाता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म को हमने t पुट कर लिया था, एंड दिस विल बिकम इक्वल्स टू -1/4 इंटीग्रल t⁻³ dt। x⁻n का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट इज x⁻n+1/n+1। सो आवर आंसर विल बी -1/4 x⁻n+1, यानी कि t की पावर -3/4 +1 ओवर -3/4 +1। ये सॉल्व करके t की पावर 1/4 बचता है और यहाँ पे भी 1/4 बचता है। ये 1/4 कट जाएगा, अल्टीमेटली हमारे पास बचता है -1 + x⁻⁴ 1/4 + c, एंड दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। Question number 5, integral 1/x⁻² plus x⁻⁻³ dx। ये भी हमारे पास स्पेशल क्वेश्चन है या स्पेशल टाइप का क्वेश्चन जिसमें x की पावर कुछ अलग है और दूसरे x की पावर अलग है और ये फ्रैक्शन में है। और जब हमारे पास इस तरह से फ्रैक्शंस में पावर होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये पावर्स हैं इनका एलसीएम लेके जो सॉल्व करके हमारे पास आएगा उसको हम लोग p पुट कर लेते हैं। तो 1/2 और 1/3, 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास आता है 6। सो आई विल पुट x⁻1/6 इज इक्वल्स टू p। याद रखिए यहाँ पे जो 1/2 पावर है और 1/3 पावर है, इसमें डिनोमिनेटर 2 और 3 है, मैं 2 और 3 का एलसीएम ले लेता हूँ, 6 आ जाता है, तो x⁻1/6 को t पुट करना पड़ेगा, and from here it implies x is equals to t⁻6 आ जाता है। और जब x is equals to t⁻6 है, it implies dx is equals to 6t⁵ dt। dx is equals to 6t⁵ dt। Now this integral will turn into 6t⁵ dt over x⁻1/6 को t पुट किया है, so this term will become equals to t³ and second term will become equals to t²। अगर x⁻1/6 को t पुट करते हैं ना तो यहाँ पे लिखिए क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग हमारे पास आ जाता है x⁻1/2 इज इक्वल्स टू t³ एंड स्क्वायरिंग, और जब स्क्वायरिंग करेंगे x⁻1/3 इज इक्वल्स टू t² बचेगा। सो x⁻1/2 को t³ पुट कर लेंगे, x⁻1/6 को t² पुट कर लेंगे। सबसे पहले 6t⁵ dt ओवर डिनोमिनेटर में से t² कॉमन निकला, अंदर रहेगा t+1, ये t² और t⁵ कैंसिल आउट होता है। वी आर लेफ्ट विद इंटीग्रल 6t³ ओवर t+1 dt। पहले तो 6 बाहर निकाल लेते हैं, अंदर t³ ओवर t+1 dt बचता है। और बेटा जी मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर हो या डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा हो, देन फर्स्ट स्टेप है वी हैव टू डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद फिर हम लोग उसको लिखते हैं कोशेंट प्लस, इस तरह से कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इस फॉर्म में अगर इसको लिखना है सो इट विल बी 6 into t³ को t+1 से डिवाइड कीजिए, आपके पास t² माइनस t+1, ये आपका कोशेंट आ जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1/t+1 और इसके साथ dt। चेक कर लीजिएगा t² माइनस t+1 और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर से +1 नहीं -1 बचेगा। यहाँ तक मेरा क्या रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू -1
ओवर टी प्लस 1, ठीक है। सो नाउ अब इसके बाद फर्दर सॉल्व करना है। 6 इंटीग्रल टी स्क्वायर dt माइनस 6 इंटीग्रल टी dt प्लस 6 इंटीग्रल 1 dt माइनस 6 इंटीग्रल 1 ओवर टी प्लस 1 dt। टी स्क्वायर का इंटीग्रल आ जाएगा टी क्यूब ओवर 3, तो ये आ जाएगा 2t क्यूब, क्योंकि नीचे जो टी स्क्वायर का नीचे जो क्यूब आएगा वो 6 के साथ कैंसिल आउट होकर 2t क्यूब बच जाएगा, माइनस 3t स्क्वायर बचेगा। t स्क्वायर ओवर 2 6 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 6t माइनस 6 log mod t प्लस 1 प्लस c। एंड आफ्टर दैट t की वैल्यू वापस पुट करनी है। यहाँ पे देखिए t क्यूब की वैल्यू x रेज़ पर 1/2 है और t स्क्वायर की वैल्यू 1/3 है, तो पुट कर देते हैं। इट विल बी 2 into x रेज़ पर 1/2 minus 3 into x रेज़ पर 1/3 plus 6 into x रेज़ पर 1/6 minus 6 log x रेज़ पर 1/6 plus 1 plus c। And this will be your answer for this question. Now question number 7 is integral sin x over sin x minus a। इस क्वेश्चन में बेटा जी फर्स्ट स्टेप याद रखना आपने, कमिट टू मेमोरी CPM। sin x माइनस a प्लस a, एंगल में ही हम लोगों ने a माइनस करना है और a प्लस करना है, और इसके बाद इसको सिंगल एंगल और इसको दूसरा एंगल, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा न्यूमरेटर में। इट विल बी sin a cos b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय sin a माइनस x माइनस a इनटू dx। अब इसके बाद जो है sin x माइनस a है, इसको एक बार पहली टर्म के नीचे लिख देते हैं और एक बार दूसरी टर्म के नीचे लिखेंगे। जब फर्स्ट टर्म के नीचे लिखते हैं तो मेरे पास सिर्फ cos a बचेगा, sin x माइनस a और sin x माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरी टर्म के नीचे लिखेंगे तो मेरे पास बचेगा sin a into cotangent x minus a dx। cos x minus a over sin x minus a will be cotangent x minus a और ये sin a है। अब cos a कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रल के बाहर लिख सकता हूँ cos a इंटीग्रल 1 dx। इसी तरह से sin a कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल के बाहर लिख देते हैं cotangent x minus a dx। नाउ 1 का इंटीग्रेशन x और cotangent का इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है, so our answer will be equals to x cos a plus sin a। अब cotangent का इंटीग्रेशन we have learned is log mod sin x, तो ये हमारे पास आ जाएगा log mod sin x minus a plus c, ठीक है जी। So we can say that resultant answer is x cos a plus sin a log mod sin x minus a plus c, and this is our answer। Eighth question, integral e raised to power 5 log x minus e raised to power 4 log x, I think yes 4 log x over e raised to power 3 log x minus e raised to power 2 log x dx। log की प्रॉपर्टीज करते हैं अप्लाई, e raised to power log x raised to power 5 minus e raised to power log x raised to power 4 divided by e raised to power log x cube minus e raised to power log x square dx। और we know that t e और log आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, so we are left with x raised to power 5 minus x raised to power 4 over x raised to power 3 minus x raised to power 2। न्यूमरेटर में से x raised to power 4 कॉमन निकलता है, अंदर बचता है x minus 1, डिनोमिनेटर में से x स्क्वायर कॉमन निकलता है, अंदर बचता है x minus 1 into dx।
अब x-1 कट गया, x स्क्वायर x4 के साथ कट गया, इंटीग्रल बचता है x स्क्वायर dx एंड इट्स आंसर इज x क्यूब ओवर 3 प्लस c बेटा इंडेफिनेट इंटीग्रल में लगाना कंपल्सरी है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज इंटीग्रल sin raised to power 8x minus cos raised to power 8x divided by 1 minus 2 sin square x into cos square x dx। न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, ये आता है sin raised to power 4x minus cos raised to power 4x into sin raised to power 4x plus cos raised to power 4x divided by 1 minus 2 sin square x cos square x into dx। यहाँ पे फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग सकता है, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो ये सेकंड टर्म है ये फार्मूला लग जाएगा sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऐसे करते हैं, दिस विल बी इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं, sin x plus cos स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। चेक कीजिए यहाँ सेकंड टर्म में मैंने फार्मूला लगाया है a स्क्वायर प्लस b का होल a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज द फार्मूला ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे sin square x plus cos square x 1, ये sin square x plus cos square x 1 and this will be formula of minus cos 2x। याद कीजिए प्लस 1 क्लास cos 2x का फार्मूला होता है cos square x minus sin square x, तो sin square x minus cos square x क्या हो जाएगा minus cos 2x multiply by 1 minus 2 sin square x cos square x divided by 1 minus 2 sin square x into cos square x dx। ये न्यूमरेटर वाले टर्म डिनोमिनेटर से कट जाएगी, हमारे पास सिर्फ बचता है इंटीग्रल माइनस cos 2x dx, और cos 2x का इंटीग्रल होता है हमारे पास sin 2x over 2 plus c, which will be your answer for this question। ठीक है बेटा जी। Okay students, that's all from my side, we'll meet in the next lecture।